रेडी? देखिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 0.999 मतलब कंटिन्यूज है, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेट वैल्यू, है ना? तो नॉन टर्मिनेट है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को इसके सही फॉर्म में लाते हैं। अगर कोई वैल्यू नॉन टर्मिनेट है तो हम उसे लिख सकते हैं बार के रूप में। अब इसमें देखो कंटिन्यूस नंबर 9 है, कंटिन्यू 9 ही आ रहा है, हर बार 9 ही रिपीटेड है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.9 बार। ठीक है, बार लगा दिया, इसका मतलब वो कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू को, इस वैल्यू को हमें p बाई क्यू में लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम इस वैल्यू को एज एक वेरिएबल मान लेंगे, इस वैल्यू को वेरिएबल के से रिप्लेस कर देंगे, मतलब वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो क्या माने? लेट द 0.9 बार बी एक्स, है ना, इसे हमने x मान लिया, तो इससे वैल्यू क्या बन जाएगी? x इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इस वैल्यू में हम एक ऑपरेशन देंगे मल्टीप्लायर का। यहाँ पर हम देख रहे हैं 0.9 पर बार लग रहा है, 9 एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट से है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। अगर 2 डिजिट होती है तो मल्टीप्लाई बाय 100 आता है, 3 डिजिट होती है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 आता है। तो इस टाइप से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लाइन्स क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, इसका मतलब दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? x का 10 से मल्टीप्लाई करा, 10x इक्वल टू 0.99, एक्चुअल में क्या है? 0.9999, और इसका हम 10 से मल्टीप्लाई करें। तो एक सिंपल सा तरीका देखो, पॉइंट के बाद एक जीरो है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बताता हूँ आपको। जब ऐसे जीरो वाला नंबर हो और 1 या 10 100 1000 ऐसे नंबर हो, तो जितने जीरो उस एक पॉइंट को उतनी आगे पहुंचा दो, उतने राइट साइड पहुंचा दो। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट उठकर यहाँ आ जाएगा, तो जो वैल्यू बनेगी वो क्या आ जाएगी? 9.9999। उसके बाद कंटिन्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं 9.9 बार कर सकते हैं, है ना? जो पॉइंट था 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये पॉइंट एक आगे चले गया, तो पॉइंट यहाँ चले गया। अब ये नंबर जो है ना 9, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये नंबर कंप्लीट वे में आ गया, और यहाँ पर 9 बार फिर से रिपीट हो रहा है। तो जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमें वैल्यू मिली 9.9 बार। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है, अब 10x इजिकल टू 9 जो कि कंप्लीट हो चुका है, इसको अलग कर दिया, और जो बची हुई वैल्यू 0.9 बार, जिसको हमने क्या माना? 0.9 बार को हमने क्या माना है? x, वो इस पे ऐड है, तो क्या आ जाएगा? प्लस x। हमने इस 9 बार को रिप्लेस कर दिया है x से, क्यों? इसको हमने x वैल्यू मानी है ना, उस वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? 9 प्लस x, इस 9 को RHS से LHS में ले आओ, अभी प्लस में है, इधर आने पर ये माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? ओनली 9। तो 10 में से 10x माइनस 1x, जब कोई नंबर रहता है तो 1 होता है वो, तो 1x माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 9x। तो 9x इजिकल टू 9, अब इस 9 को भी आगे पूछा दो, तो x इजिकल टू 9 बाय 9 आ गया। अब देखो 9 बाय 9 है, हमें p बाय q में रखना था, लेकिन कंडीशन ये बन रही कि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर जो आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? x इजिकल टू 9 से 9 कैंसिल, तो 1, x की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब वो जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल रहेगा। यस, हाँ 10 से करके, ये पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उसके उसी से ये रहेगा, मतलब उसी के बेस पर हम 10 रखेंगे। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट होती, मान लो 9 और 8 और कोई नंबर होता, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होता, और अगर 3 डिजिट होती, हाँ उसके हिसाब से 0 काउंट होंगे, 1 डिजिट तो 1 0, है ना, 2 डिजिट तो 2 0 आ जाएंगे, 3 डिजिट तो 3 0, इस टाइप से नंबर आएंगे। इसे नोट करें आप। तो क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो ये रूट की वैल्यू है, और अब हम देख रहे हैं कि 23 जो कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो दूसरों के टेबल में कभी नहीं आता, अपने टेबल में आएगा। तो 23 को अगर हम फैक्टर्स भी करें तो हमें ओनली 1 फैक्टर ही मिलेगा 23 का, 23 वन जा 23। अब अगर ये 1 टाइम देखो, अगर इसके पेयर्स कंप्लीट हो जाते तभी वो रूट से बाहर होगा,
तो लेकिन यहाँ पर ये सिंगल आ रहा है 23, तो ये पेयर से इसके पेयर्स नहीं बने हैं, तो ये क्या है, इर्रेशनल। इसका डायरेक्टली आंसर दे देंगे हम इर्रेशनल। फिर सेकेंड √225। अब इसको हमें फैक्टर करना रहेगा। 225 किस नंबर से हम करें, लास्ट डिजिट देखो 5 है ना, तो हमारे पास सबसे पहले माइंड में जाता है 5, लेकिन जरूरी है कि 5 से हो जाए, हमें उसे 3 से ट्राई करना पड़ेगा। अब 3 का रीजन क्या है, 3 की टेबल में 15 आता है, तो 15 में 5 है, तो इसीलिए हम 3 से पहले चेक करेंगे। अगर 3 से पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है 5, तो पहले हम 3 से कर रहे हैं। अब 3 की टेबल में 22 आता है क्या, 21 आता है ना, 3 से 1 जा 21, लेकिन 1 बच गया, फिर 1 रिमेनिंग है, कितना हो गया वो 15 है ना। 1 जब रिमेनिंग रहा तो 1 इसको मिल जाएगा, और ये 15 हो गया, 3 5 जा 15, तो अब 75 आ गया। अब 75 के लिए भी हम 3 ही लेंगे, तो फिर 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है, गुड, तो 3 2 जा 6, फिर 1 इसको मिल गया, 3 5 जा 15। क्या आप 3 ले सकते हैं, आप 3 भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 25 नहीं आता, वो 5 से ही करना पड़ेगा, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। अब इनके पेयर्स बना लो, तो यहाँ पर 2 पेयर्स कंप्लीट होगा, 3 का पेयर 5 का, तो कितना आ रहा है 15 है ना। तो क्या ये रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल है, क्योंकि ये सॉल्व होने पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो कंप्लीट वैल्यू मिल रही है ना, और उसके पेयर्स कंप्लीट होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, नहीं चल जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं रेशनल है ना, रेशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन अप कर दे इसको। फिर नेक्स्ट नंबर, हाँ 0.3796 पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट की वैल्यू है, और यहाँ पर ये खत्म हो गया। क्या ये कंटिन्यू नंबर है क्या, कि चलते ही जा रहा है, नहीं है, मतलब ये टर्मिनेट है ना। तो जो टर्मिनेट है वो रेशनल नंबर में आता है ना, जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो इसके लिए कोई सॉल्विंग पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट देना है हमें, इट्स अ, रुको रुको ऐसे नहीं, उसका रीजन लिख रहा है, इट्स अ टर्मिनेट वैल्यू। हमने क्या बताया इसका, ये टर्मिनेट वैल्यू है, तो फिर हम इसका आंसर दे सकते हैं हेंस इट्स रेशनल नंबर, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, है ना, सिंपल है कि अगर वो नॉन, जैसे कंटिन्यूस है, टर्मिनेट वैल्यू है, टर्मिनेट वैल्यू, तो उसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेट, हेंस इट्स रेशनल नंबर। फिर 4, इसका 4 भी है क्या, 7.47, फिर 8, फिर 4 7 8, और फिर कंटिन्यूस है, देखो ये डॉट शो कर रहा है, कंटिन्यूस है। अब ये कंटिन्यूस है, मतलब इस पर बार लगी है ना, इस पर देखो 4 7 8, फिर 4 7 8, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअल वैल्यू क्या है 4 7 8 बार, है ना, क्योंकि वो कंटिन्यूस इसके बाद है। अब ये नॉन टर्मिनेट वैल्यू हो गई, लेकिन अगर इस पर बार लगा है तो ये भी रेशनल है, बार लगा है तो रेशनल है। तो टर्मिनेट वैल्यू भी रेशनल होती है, नॉन टर्मिनेट भी रेशनल होती है, बस कंडीशन क्या है, उस पर बार होना जरूरी है, अगर वो बार लग जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रेशनल। तो इसकी लाइन क्या लिख रहा हम, देखो इट्स अ नॉन टर्मिनेट वैल्यू विथ बार, फिर तो आंसर क्या आ रहा है, हेंस इट्स रेशनल, रेशनल इट्स रेशनल नंबर। वापस समझो, देखो टर्मिनेट भी रेशनल रहेगा, नॉन टर्मिनेट भी रेशनल है, लेकिन बार वाली होना पोजीशन जरूरी है, अगर बार वाली पोजीशन है तो हम उसको भी रेशनल में काउंट करेंगे।
फिर अगर कोई ऐसा नंबर है जैसे कि अगला 1.101001001 000 फिर 0 4 0 और फिर 1 और फिर कंटिन्यू है। तो इस नंबर को देखो 1.10 फिर 100 फिर 100 फिर 140 इसके बाद 150 आएगा। मतलब इस पर तो बार लग ही नहीं सकता। बार किस नंबर पे लगता है कि सेम नंबर उधर भी रिपीट हो, लेकिन यहाँ तो हर बार नंबर इंक्रीज हो रहा है, 0 इंक्रीज होते जा रहा है, तो इस पर बार नहीं लग सकता। अब ये भी नॉन टर्मिनेट है लेकिन बार नहीं लग सकता। उसका रीजन क्या है? हाँ, क्योंकि उसकी जो वैल्यू आ रही है वो सिमिलर नहीं है, हर बार चेंज आ रहा है। यहाँ भी चेंज था, यहाँ भी चेंज था, यहाँ भी चेंज था। तो ये ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेट तो है लेकिन ये इररेशनल की कैटेगरी में आते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? इररेशनल। तो देखो इसके लिए क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? इट्स अ नॉन टर्मिनेट, क्योंकि ये बार नहीं लग रहा है इसमें। नॉन टर्मिनेट वैल्यू विदाउट अ बार। देखो एक मिनट बस ये लिखना, हेंस इट्स इरेशनल नंबर। ये ए है, इरेशनल नंबर है, इसको समझ लो। कंडीशन इतनी सी है, एक तो नॉन टर्मिनेट वैल्यू है जैसे ये टर्मिनेट वैल्यू है, वो तो ऑलरेडी क्या है? रेशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। टर्मिनेट तो रेशनल है, लेकिन नॉन टर्मिनेट में सिर्फ बार वाली वैल्यू आ जाए वो रेशनल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेट में विदाउट बार, यहाँ पर क्या लिखा हमने? विदाउट अ बार। अगर उसमें बार नहीं आता है तो उसको हम इरेशनल की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। ये बार वाली वैल्यू है इसलिए ये रेशनल है, ये विदाउट बार वाली वैल्यू है इसलिए ये इरेशनल है ना। तो स्टार्टिंग से देख लो, ये दोनों रूट के थे। रूट सबसे इजी होता है, सॉल्व करके बता सकते हैं कौन सा रेशनल बनेगा, इरेशनल। लेकिन डेसिमल में क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा, अगर वो टर्मिनेट पूरी तरह से हो गई है तो भी वो रेशनल बनेगा, और नॉन टर्मिनेट है और बार के साथ में है तो भी रेशनल रहेगा। लेकिन नॉन टर्मिनेट है विदाउट बार, मतलब बार नहीं लग रहा, तो उसको हम इरेशनल की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो इसको नोट करो।